और भला आदमी यानी भला कहते हैं बुरी चीज को। कोई भी चीज जब हमें बुरी लगती है तो हटाओ इस भला को। तो इंसान को भला क्यों कहा है? क्योंकि कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि साहब, कवि की कल्पना बड़ी सुंदर है। तो आइए सुनिएगा, आदमी को, उस इंसान को उस कवि ने भला क्यों कहा है। सुनिए कि तू भला आदमी है, भला भला आदमी है, क्योंकि भला आदमी है, भला आदमी है, क्योंकि आदमी के संग में न सीधा, आदमी के संग में न सीधा चला आदमी है, भला आदमी है, भला आदमी है। कारण तो जरूर है। कहते हैं कि पहले जब भी किसी को रास्ते में बच्चे लोग देखते थे तो कहते थे बाबा राम राम, राम राम साहब। तो उसके मुख से भी जो उच्चारण निकलता था वो राम राम साहब। अब तो राम राम का मतलब बदल गया है साहब, क्योंकि राम राम का रूप ले लिया है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में साहब। और जब से ये फैसला आई है उसमें भी इसका भी शॉर्ट रूप कर दिया है। लोग लिख के डाल देते हैं जीएम, जीएम का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। सुनिए साहब, लेकिन राम राम का एक और मतलब हो गया है। जैसे मैंने आपको सुबह उठते ही गली से जा रहे हैं मैंने राम राम कह दी, बोले राम राम भाई साहब। तो आपने क्या सोचा है कि या तो ये मुझसे मेरे पैसे से मेरे रुतबे से दबता है तब मुझे राम राम कह रहा है, या फिर कल परसों में इसका मुझसे कोई काम पड़ने वाला है तब मुझे राम राम कह रहा है साहब। सुनिए मतलबी दुनिया की, आदमी मतलबी अपना बना काम लेता, आदमी मतलबी अपना बना काम लेता, आदमी मतलबी अपना बना काम लेता, और आदमी फिर आदमी का नहीं नाम लेता, आदमी फिर आदमी का नहीं नाम लेता। ऐसा कि आदमी मतलबी अपना बना काम लेता और आदमी फिर आदमी का नहीं नाम लेता, क्योंकि आदमी ने कदम कदम पर, आदमी ने कदम कदम पर छला आदमी है, भला आदमी है, भला आदमी है। और ये भी कहा जाता है कि इंसान का मतलब ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि मतलबी आदमी पहचान लिया जाता है। 4 महीने हो जाएंगे, 10 महीने हो जाएंगे, साल हो जाएगी, लेकिन मतलबी आदमी पहचान लिया जाता है साहब, क्योंकि ऐसो
को लोग नहीं बगल में बिठाते, ऐसों को लोग नहीं बगल में बिठाते, ऐसों को लोग नहीं बगल में बिठाते, मजबूरी का फायदा उठाते, मजबूरी का फायदा उठाते, मजबूरी का फायदा उठाते। आदमी के टुकड़ों पर ही, आदमी के टुकड़ों पर ही पला आदमी है, पला आदमी है, पला आदमी है। और ये भी कवि ने कहा है, कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है साहब। जन्म से कोई इंसान, हम कहते हैं जन्म से कोई बच्चा बुरा है, नहीं। इंसान बुरा कब बनता है? देखिए, पुराना आदमी उसकी नीयत बुरी है, पुराना आदमी उसकी नीयत बुरी है, पुराना आदमी उसकी नीयत बुरी है, और मुंह में तो राम लेकिन बगल में छुरी है, मुंह में तो राम लेकिन बगल में छुरी है। इंसान अपने कर्म धर्म से कोई बुरा नहीं होता है, जब उसकी नीयत में खोट आ जाता है तब इंसान बुरा बनता है साहब। क्योंकि आदमी ने काटा यहाँ पर, आदमी ने काटा यहाँ पर, गला आदमी है, गला आदमी है, गला आदमी है। और सुनिए साहब, देखिएगा, ये बात मैं करने जा रहा हूं द्वापर युग की। जब महाभारत का 11वां दिन आया, और महाभारत के 11वें दिन में पितामह भीष्म को अर्जुन ने सरसैया पर लिटा दिया है साहब। उधर में जैसे ही लिटाया है, वो मंत्री पद कर्ण के हाथों में आ गया, और कर्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में आमने सामने खड़े हैं साहब। लेकिन उसमें क्या है, अर्जुन कर्ण के रथ को अपना एक बाण छोड़ता है, कर्ण के रथ को 21 कदम पीछे हटा देता है साहब। कितना कदम? 21 कदम। देखो खाता में लिखने, चलो कोई बात नहीं, 21 कदम पीछे कर देता है। लेकिन जैसे ही कर्ण बाण छोड़ता है, अर्जुन के रथ को वो केवल 7 कदम पीछे करता है। कितने कदम? 7 कदम। उस 7 कदम पीछे करने पर भगवान श्याम जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, उनके मुख से कर्ण की तारीफ में कुछ अल्फाज निकल जाते हैं, कुछ शब्द निकल जाते हैं, और कहने लगे हैं, वाह रे कर्ण वाह, धन्य हो तुझको, तेरी माता बहुत वीर रही होगी जिसने तुझे जन्म दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की। ये बात जब अर्जुन ने सुनी साहब, चिढ़ गया है अर्जुन। बोले श्याम, ऐ प्रभु, मैंने कर्ण के रथ को 21 कदम पीछे हटा दिया, आपने मेरी तारीफ नहीं की, और कर्ण ने मेरे रथ को 7 कदम पीछे क्या कर दिया, आपने उसकी तारीफ कर दी। ये बात कर्ण सुन लेता है साहब, और कर्ण इस बात को सुन करके अर्जुन की वीरता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है कि अर्जुन, तू क्या वीर है? सुन
मैं जो तुझसे कहने जा रहा हूँ वो सुन ले। और कहने लगा है कर्ण अर्जुन से, सुनिएगा। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है, दिया है कि तू क्या महारथी है। तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला ये तेरा सारथी है। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। और कर्ण कहने लगा है अर्जुन से, सुन अर्जुन, माना कि तरकस में तेरे हर बाण होगा, माना कि तरकस में तेरे हर बाण होगा। देखिए साहब, बुरी लोग यूं बताते हैं कि वे जो अर्जुन के तरकस में थे वो वही 5 बाण थे जिनको उसने पांडवों के निमित्त के रखे 5 बाण। कर्ण ने याद किया युद्ध के अंदर और कह दिया कि मां कुंती मेरे पास गई थी दान मांगने और मुझसे कहने लगी कि है बेटा मैं तेरी सगी मां हूं। तो उस समय कर्ण ने क्या कहा, सुनिएगा। मेरी जिंदगी जब मतलब को तू मेरी मां हो गई, मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, मतलब को तू मेरी मां हो गई। ओ मेरा ये जन्म कब कहाँ क्यों हुआ, धरती अदालत गवाह हो गई। ओ मेरा ये जन्म कब कहाँ हो गया, ये धरती अदालत गवाह हो गई। कर्ण कहने लगा है अर्जुन से, है अर्जुन सुन ले, माना कि तरकस में तेरे हर बाण होगा, ओ माना कि तरकस में तेरे हर बाण होगा, गांडीव का भी तुझको अभिमान होगा, गांडीव का भी तुझको अभिमान होगा। मगर मेरे आगे तू तो, मगर मेरे आगे तू तो विद्यार्थी है। तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। अर्जुन ने कर्ण के बीच में ये संवाद हो रहा है तो कर्ण कहने लगा है अर्जुन, अब मैं वो राज की बात खोलने जा रहा हूं जिसके कारण भगवान श्याम ने
मेरी तारीफ की और तुम्हारी तारीफ नहीं की। सुन, रथवान बन के तेरे भगवान बैठे, रथवान बन के तेरे भगवान बैठे। तीनों लोगों का भार दिए स्वयं परमपिता परमात्मा तेरे रथ पर तेरे सारथी बनकर के बैठे हैं। ये पहली रात है, सुन ले। ओ रथ